हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक और बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं। आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल का टॉपिक है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो आपको आपके प्री बोर्ड टेस्ट और बोर्ड के एग्जाम्स में मिलने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, वो कंटेंट हम आज आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। गाइस, अभी क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनकी बात कर लेते हैं, वो जरा समझ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल आपने क्लास 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है बेसिकली। अब पॉलिनोमियल जो हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं वो अभी अगर इस पैटर्न के इस साल के सिलेबस के हिसाब से चले तो उसमें आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है। तो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम जो पावर होती है हमारी 2 होती है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax square plus bx plus c, where a is coefficient of x square and b is coefficient of x and c is the constant term। तो आपने जब एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इनमें जो इसकी जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज है और जो कोफिशिएंट है उसके बीच में कोई रिलेशन है। अब उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल में हमारे वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम उसमें पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये मेरा पॉलिनोमियल है। मान लो मैंने यहाँ पे x को -3 पुट करा। जैसे ही x को -3 पुट करा तो आई विल गेट -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12। सो व्हाट विल बी द आंसर? -3 स्क्वायर इज 9, this is 21, this is 12, so 21 minus 21 0, that means x is equals to -3 is a zero of the polynomial, simple as that। अब आपको पता है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मींस इसकी डिग्री 2 है। और अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 2 जीरोज होंगे। तो एक जीरो तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा जीरो भी हम निकाल सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, आपके 2 जीरोज आ जाएंगे। खैर वो एक अलग बात है। अगर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो आपको पता होगा कि कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का फैक्टर देखते हैं और 12 का फैक्टर। सॉरी, सबसे पहले गाइस एक बारी बीच में ब्रेक ले लेना फिर से। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसका नंबर देखते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 इंटू 12 12। अब आपको 12 के फैक्टर बनाने की 7 आ जाए तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर 12 के फैक्टर 3 इंटू 4, सो 3x प्लस 4x प्लस 12, राइट। आपने यहाँ से कॉमन लिया x प्लस 3, यहाँ से 4 कॉमन लिया x प्लस 3। अब x प्लस 3 को पूरे से कॉमन ले लिया, सो आपका बन गया x प्लस 3 x प्लस 4। ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो मुझे पूरे को जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं जीरो के इक्वेट पुट करूंगा तो मेरी क्या इक्वेशन बन गई? x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है ना कि इनमें से कम एक जीरो तो होगा, तभी तो हम 0 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 0 इज 0, राइट। अच्छा, तो अब x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो एक मेरा जो आ गया x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -4। तो मेरी 2 जीरोस आ गई, -3 और -4। अब हम इन जीरोस को बोल देते हैं, एक जीरो को हम मानते हैं अल्फा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -3, और दूसरी जीरो को हम मान लेते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू -4। अब क्लास 10th में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं? ये तो आप कहोगे सर हमने क्लास 9th में पढ़ा था, इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है कि अब अगर मैं इन जीरोस का सम करूं तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस -4, दैट इज माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -7, और इनका प्रोडक्ट करूं -3 इंटू -4, दैट इज 12। ये आएगा। अब यही चीज जो मैंने पहले स्प्लिटिंग करी, जीरो निकाली और ये इनको जीरोस का सम करा और जीरोस का प्रोडक्ट करा, उसमें मुझे पहले जीरोस निकालनी पड़ी फिर सॉल्व करना। अब इसी काम को आप क्विक एंड शॉर्ट
बिल्कुल सेकंड्स में कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल एक रिलेशन बताओ कि अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। दैट मीन्स जो हमारे इक्वेशन में जो हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है b और a, दैट वो उसके इक्वल होगा माइनस बी बाय ए के। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाय ए, दिस बाय दिस, राइट। तो अगर मुझे इस इक्वेशन में मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकालना है, दैट मींस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मुझे पूरी राम कहानी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट, माइनस बी बाय। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, एक है 1, बी है 7, सी है 12, तो आपने क्या लिखा, माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस 7 बाय 1, राइट। एंड अल्फा इंटू बीटा वुड बी इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए, सी कितना है आपका 12, ए 1, तो 12 बाय 1। तो जो चीज आपने इसको पूरे सॉल्व करके लास्ट में निकाली, वही चीज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यूजिंग द रिलेशनशिप। तो ये इस चैप्टर का बेसिक है जो आपको समझना चाहिए बिफोर डूइंग ऑल दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन देखिए, आपको दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड fx इज दिस, देन फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है और आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब फाइंड हमें क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो वी विल राइट इट एज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब अगर हम इसका सिंपल एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एंड बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अल्फा मल्टीप्लाइड 1, तो हमने ऐसे क्रॉस कर लिया, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब ध्यान से देखिए, हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा कि कोई भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाय। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता चलेगा c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, क्योंकि x है, x के साथ उसका कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, तो b भी 1 है, a भी 1 है, c भी 1 है, तो दैट मींस b इज माइनस 1 बाय 1, तो आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस 1। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, c इज 1, a इज 1, सो कितना हो गया 1 बाय 1 1। अब ये वैल्यूज को आप कहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया -1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो सिंपली आपका आंसर आ गया -1, राइट। अब इसी क्वेश्चन को बहुत बच्चे अलग तरीके से भी सॉल्व करते हैं, वो पहले इसके मिनटों में स्प्लिटिंग करते हैं, फिर वहां से वैल्यू निकाल के वहां पुट करके सॉल्व करते हैं। दैट इज राइट, बट इट विल टेक लॉन्गर टाइम। अगर आपको आपके पेपर में स्पीड बनानी है, अब वो कह जाता है स्पीड बनानी है, अब स्पीड बनाने का ये मतलब तो नहीं फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाओगे आप, उसमें तो गलत हो जाएगा। स्पीड बनाने का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ताकि आप अपना टाइम बचा सके। इजी क्वेश्चंस को जल्दी करोगे तभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और वही आपकी बेसिकली हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा अल्फा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए, अगेन क्रॉस करके देखो, बीटा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है अल्फा बीटा तो 1 है, पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता। सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इस तरफ कोफिशिएंट को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ 2 अल्फा बीटा को, तो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
अपॉन में अल्फा बीटा। अब हमने क्या करा, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि हमारा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज व्हाट, अल्फा बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा अगेन 1। तो इसको सॉल्व करा, -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 बाय 1, सो 1 माइनस 2 बाय 1 इट कम्स आउट टू बी -1। तो आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का -1। ओके, तो काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करनी है। और स्क्वायर के केस में आपको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आता है कि एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली बात है, दो जीरोस हो गए अल्फा एंड बीटा, 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, राइट। तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ये आपको गिवन है कि अल्फा बीटा के रेसिप्रोकल है। अब आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें हमारे सिंपल रूल जो लगते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वेयरएज अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है हमारी, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा 1 अपॉन बीटा के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, राइट। तो अल्फा की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन बीटा, बीटा की जगह बीटा, सी कितना आया, सी आ गया मेरा k, और ए आ गया 5, b से b कटा, a इज इक्वल्स टू k। अब a की वैल्यू कितनी थी हमारी, a इज 5, सो दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू k, सिंपल एज दैट, क्लियर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अक्सर आपको 1 मार्कर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। No, please pause the video and note it down. Next question. If the product of zeros of kx square minus 6x minus 6 is 4, then find the value of k. अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा पिछला क्वेश्चन था। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपको दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन उतारी kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इज 4। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा 4 है, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब क्लास 10th में हम अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई k, c की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब आपको पता है अल्फा बाय बीटा सी बाय के इक्वल है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू सी बाय ए, सी इज -6, ए इज k। तो कितनी वैल्यू आ गई 4k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -6 बाय 4, नीचे आ जाएगा बेटा, एंड दैट इज -3 बाय 2। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर एमसीक्यू में आ सकता है आपका। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस सेशन का। इफ 1 जीरो ऑफ px 4x स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k ब्रैकेट x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये क्वेश्चन जो हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। वहां पे हमने ये पढ़ा कि एक जीरो दूसरे की प्रोडक्ट है या दो के प्रोडक्ट दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है। दैट मीन्स इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, देन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। ये आपको दे रखा है, मतलब अल्फा जो है माइनस बीटा के इक्वल है, राइट। तो अगर अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। अब अगर जो हमारी इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k,
बाय मल्टीप्लाई x माइनस 9। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a आ गया आपका 4, b कितना आ गया, b आपका पूरा ये आ गया माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k, और c आ गया माइनस 9। खैर हम तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है अल्फा किसके इक्वल है, माइनस बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बीटा। जैसे ही मैं माइनस बीटा लिखूंगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा, दैट मीन्स ये क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस बी, बी मीन्स दिस, सो माइनस बी विल बी माइनस माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k अपॉन ए कितना आया हमारा, यहां से कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से 4, माइनस से माइनस कट गया, देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर माइनस 40k बाय 4। अब आपको पता है 4 इंटू 0 विल बी 0, सो 8k स्क्वायर माइनस 40k। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए आगे, देखिए बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि 8k स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 40 को यहीं रखेंगे, k से k काट देंगे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये एक ऐसा, अगर आप देखें ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया दोबारा से, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसके दो आंसर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो मैक्सिमम पावर है, दैट मीन्स मैंने 8k को कॉमन ले लिया कोफिशिएंट को ना, तो यहाँ बचा k, यहाँ बचा -5, तो अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, देयरफॉर 8k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारे दो आंसर आ गए, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 5। सो इजी क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये था कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट की बात की जा रही थी, अब यहाँ पे एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे सम यूज करा, जहाँ प्रोडक्ट की बात करी थी, जहाँ रेसिप्रोकल की बात की थी, वहां मैंने प्रोडक्ट यूज किया था। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज कर लें और नोट डाउन कर लें। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब आप देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं वैसे लेवल बढ़ता जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड m। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा कुछ ये आ गया। अब आपको ये दे रखा है अल्फा माइनस बीटा 1 है, आपको m निकालना है। अब m तो जब निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि इनमें से एक जीरो क्या होगी, या फिर अगर आप ध्यान दो ये हमें दे रखा है, अगर मैं इसमें ये अल्फा प्लस बीटा लगाऊं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई, कंपेयर करेंगे तो b कितना आ गया -5, a कितना हो गया 1, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं, जिसके साथ में कोई नहीं होता सब भगवान होते हैं और भगवान हमेशा एक होते हैं, तो इसलिए ये आ गया 1। अब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस माइनस बी -5 अपॉन a1, तो 5, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। ओके, अब अगर इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएं तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c बाई, तो अल्फा इंटू बीटा, c कितना है m, a कितना है 1। तो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा है कि आप अल्फा इंटू बीटा निकाल दो विच इज इक्वल टू m, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है 5, और इक्वेशन में दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब ये क्वेश्चन जो कि चैप्टर 2 का था थोड़ा थोड़ा चैप्टर 3 में आता हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बन गई और इनको हम सॉल्व करके एलिमिनेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए सिंपल है, आपने पहले इक्वेशन लिखनी है, अगर उनका कोफिशिएंट सेम है तो आप उनको माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, चेंजिंग साइन, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो ये कट गया, ये हो गया बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 5 माइनस 1 4, सो बीटा इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज 2, तो बीटा हमारा 2 आ गया। अब आपको पता है अल्फा माइनस बीटा इज 1, सो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 उधर गया, 1 प्लस 2, अल्फा इज 3, बीटा इज 2। अब m किसके इक्वल था, हमारा m था प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल, तो अल्फा इज 2, बीटा इज 3, सो m कितना आ गया 6। ओके,
सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको बस जो आपने इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में पढ़ा है उसी को यूज करते हुए सिंपली ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट 1 मार्कर नहीं, ये 2 मार्कर है एक तरह से। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज x square minus 8x plus k is 40, फाइंड वैल्यू ऑफ k। अब की बारी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि अगर स्क्वायर्स का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि जो पॉलिनोमियल है उसकी जो जीरोस हैं उसके जो स्क्वायर का सम है 40 है। अब आपको पता है आपका पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, राइट। इसकी दो जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, और आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। आपको k निकालना है। अब आपको पता है कि अगर हमारा ये पॉलिनोमियल है तो अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो हमारा b की वैल्यू कितनी आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन b इज माइनस 8 एंड a इज व्हाट 1, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, राइट। अगर इसमें मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाऊं, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, सी के है, ए कितना है 1, तो ये हो गया हमारा k बाय 1। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा थोड़ा। देखिए आपको एक बात तो इसमें चैप्टर में समझनी होगी, चाहे क्वेश्चन कुछ भी है, घूम फिर के आपके कंसेप्ट यही लग रहे हैं, तो इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करके आपको क्वेश्चन करना है, राइट। अब देखो अल्फा प्लस बीटा 8, अल्फा बीटा k, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 40। ये क्वेश्चन देख के आपको आपके क्लास 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की याद आ जाएगी। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट, क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दे रखा है कितना 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, 40 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस, इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, 24 इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, 24 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट 12। तो आपका आ गया अल्फा बीटा किसके 12, और अल्फा बीटा किसके इक्वल था, अगर आपको याद हो यहां से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल्स टू 12। Pause the video and note it down. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ zeros of the polynomial x square minus kx plus 6 are in the ratio of 3:2, then find the value of k। मतलब अब की बारी आपको क्या दे रखा है, अब की बारी आपको ये दे रखा है कि भाई जीरोस का जो रेशियो है वो 3:2 है। अब आपको पता है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ही जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है दैट अल्फा इज टू बीटा इज 3:2। जब भी रेशियो दे रखा होता है मैथ्स में, हमेशा बचपन से ही आपने पढ़ा होगा लेट द रेशियो बी के ले लो, या आप के तो यहाँ पे दे रखा है आपको, लेट द रेशियो बी पी ले लो, ठीक है जी। तो अल्फा कितना हो गया हमारा 3p और बीटा कितना हो गया 2p। देखो क्वेश्चन लगता थोड़ा ऐसा है, पर मैंने आपको बताया गिने चुने कंसेप्ट है वही लगाओ। अब आपको पता है क्लास 10th में आपने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय। अब अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इक्वेशन मुझे दे रखी है x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। अब इससे अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो c आ गया 6, b आ गया माइनस के, a आ गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस माइनस के बाय 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा k के इक्वल। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, अल्फा प्लस बीटा k है और हमें k ही निकालना है, तो मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय a। अब अल्फा कितना है हमारा 3p, बीटा कितना है 2p, दैट मीन्स 3p इंटू 2p इज इक्वल टू c बाय a। c कितना दे रखा है 6, a इज 1।
तो ये आ गया 6p² इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कटा, p² इज इक्वल टू 1। अब p² अगर 1 है, therefore p can be plus minus 1, therefore either p is 1 or p is minus 1, बट हमने लिया let the ratio be p। अब यार रेशियो को हमने p माना है तो उसका -1 होना तो पॉसिबल नहीं है, तो p होगा हमारा 1। अब अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 3p एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2p, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 into 1 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 into 1 2। सो अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई 3, बीटा की वैल्यू आ गई 2, और हमें क्या निकालना है, k। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू k, दैट मीन्स 3 + 2 इज इक्वल्स टू k, सो k इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज अवर आंसर। सो उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको एक बार को लगेगा हल्का सा ट्रिकी है, बट उतना ट्रिकी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। बस आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं आप उसको लगाओ और कर दो सॉल्व। 8 of this video, find the value of k such that this 3x² plus 2kx plus x minus k minus 5 has the sum of 0 as half of their product। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यही तो बात है। आप अपना लेवल जितना अच्छा रखेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चंस कोई भी कर लेगा, इट इज ऑल अबाउट कि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर करें, किस लेवल के लिए प्रिपेयर करें। अब देखिए, आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपको कंडीशन दे रखी है सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा बीटा। इसका मतलब यही है। अब हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपको 3x² प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5। थोड़ी इक्वेशन जो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हमने 3x² लिखा, यहां से x कॉमन लिया, 2k प्लस 1, x बाहर आ गया, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा कोफिशिएंट की भी एक टर्म हो जाए। अब ये हमारी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये कंडीशन दे रखी है, आपको k निकालना है। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a, देयरफॉर इस इक्वेशन में b ये है, तो कितना आ गया, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, हर बारी हम एक ही चीज करते जा रहे हैं, देखो कर करके मैं भी थोड़ा बोर हो गया हूं, आप भी थोड़े बोर हो गए होंगे देख देख के। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय माइनस 2k प्लस 1 अपॉन में a 3, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2k प्लस 1 बाय 3 ये आ गया हमारा। एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, c बाय a माइनस k प्लस 5 अपॉन में a इज 3। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की आपने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब इस वैल्यू को आप जो आपको कंडीशन दे रखी है उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो माइनस 2k प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू माइनस ऑफ k प्लस 5, माइनस से माइनस कट गया, अपॉन में 3 भी है, 3 से 3 कट गया, 2 इधर मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5, तो 2 इंटू 2k 4k, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू k प्लस 5, k इधर आया, 4k माइनस k इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/3। आंसर इज 1। सो क्वेश्चन वही है, आसान, थोड़ा समझने में है। आपको जब भी क्वेश्चन समझना है आप उसको एक बारी, दो बारी, तीन बारी अच्छे से रीड करें जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आता। मतलब समझ में आता है उसके बाद आप अपना कंसेप्ट यूज करें और आंसर निकाल लें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको दे रखा है इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 देन फाइंड p q प्लस r q। क्वेश्चन देख के तो ऐसा लग रहा है बहुत खतरनाक टाइप, कभी कभी ऐसा होता है, बट आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, याद रखना ब्रदर। अब देखो
आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है पहले अच्छे से। आपको दे रखा है इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन is this, if the sum of the zeros of this polynomial is 0 then find this। अब हमें ये दे रखा है, अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, तो सम ऑफ जीरोस इज 0, दैट मीन्स माइनस बी बाय में क्या आ गया, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में 5 इक्वल टू 0। तो माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 5, तो ये हो गया 0 इंटू 5 0, तो यहां से आ गया p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, जो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं आपको आगे आना चाहिए, तभी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगी हमेशा। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू। अब अगर आप थोड़ा सा जोर डालें और क्लास 9th के बारे में सोचें, तो वहां पे हम एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी पढ़ते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो हैं इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो आपको पता चल गया कि पी क्यू आर 0 है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, देयरफॉर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3pqr। सिंपल एज दैट। हो गया आपका, कितनी आसानी से आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन कर लिया। चलो गाइस, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 बाय अल्फा, फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है और जीरोस हमें अल्फा एंड 2 बाय अल्फा दे। अगर आपको याद हो, इसी वीडियो के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन किया था कि इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो ये कुछ कुछ उसी तरह का है। हालांकि ये एक परफेक्ट रेसिप्रोकल नहीं है, बट एक अल्फा है और एक 2 बाय अल्फा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, आपको पता है कि अगर हमें पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू c बाय a, अल्फा इंटू बीटा। तो c हो गया आपका 2a के इक्वल, और a जो है आपका दैट इज इक्वल्स टू 1। अब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरी क्या है, 2 बाय अल्फा। तो आपने लिखा अल्फा, बीटा की जगह लिखा 2 बाय अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कट गया, सो 1 इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर आपका आंसर आ गया a इज इक्वल्स टू 1। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है हमने, बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। प्लीज़ आप इसको जरूर अच्छे से देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द चैनल। थैंक यू वेरी मच। ओके।